दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। CSAS पोर्टल पर जब आप लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पे पहला वाला जो ऑप्शन है, फर्स्ट राउंड ऑफ CSAS एलोकेशन एंड एडमिशन, इसमें व्यू बटन पे क्लिक करोगे तो लिखा हुआ आ जाएगा कि आपको किस कॉलेज के कौन से कोर्स में सीट मिली है। जिन्हें कोई भी सीट नहीं मिली होगी उनके में लिखा आ रहा होगा नो सीट्स एलोकेटेड। अब देखो, जिनको पहले ही राउंड में सीट मिल गई है उनके बल्ले बल्ले, जिनको नहीं मिली वो लोग राउंड 2 का वेट करें। तो चलो, पहले तो फटाफट से कमेंट करके ये बताओ कि तुम्हें कौन से कॉलेज में सीट अलॉट हुई है। अब देखो, इस वीडियो में मैं आपको सारे स्टेप्स बताने वाला हूँ कि अब आपको क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या गलतियाँ करने से बचना है। अपग्रेड और फ्रीज वगैरह क्या होता है, बस सारी चीज़ें तुम ध्यान से सुनते जाना। अब यहाँ पे देखो, इस बच्चे को सीट मिली है शहीद भगत सिंह कॉलेज में BCom ऑनर्स के अंदर। कैटेगरी इसकी OBC थी और CUET स्कोर बन रहा था 718। अब यहीं पे बगल में एक बटन आ रहा है एक्सेप्ट एलोकेशन। तो मैं सबसे पहले इस बटन पे क्लिक करके सीट एक्सेप्ट करनी है। अभी ये सारी चीज़ें दिमाग से हटा दो कि कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा कोर्स मिला है, अच्छा है या गड़बड़ है, कोई और मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा था। ये सारी चीज़ें अभी साइड में रखो। पहला स्टेप यह है कि जो भी मिला है उसको एक्सेप्ट करना है। आपके पास 18 जुलाई रात 12 बजे तक का टाइम है। इसी के अंदर अंदर सीट एक्सेप्ट कर लेना। अगर गलती से भी एक्सेप्ट करना भूल गए तो काम तमाम हो जाएगा, फिर आगे किसी भी राउंड में किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है। आप देखो, जैसे ही एक्सेप्ट करोगे तो आपका एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से कॉलेज को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और यहाँ पे लिख के आ जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस। यानी कि अब आपकी एप्लीकेशन कॉलेज को भेज दी गई है। वहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। पहले आपका एप्लीकेशन कन्वीनर अप्रूव करेगा, उसके बाद प्रिंसिपल अप्रूवल देगा, फिर जाके आपका एडमिशन कंफर्म होगा। अब देखो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो परेशान मत हो जाना कि मेरे एप्लीकेशन में अभी पेंडिंग क्यों दिखा रहा है। जैसे ही वेरीफाई होगा यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि अप्रूव्ड बाई कन्वीनर, उसके बाद अप्रूव्ड बाई प्रिंसिपल। अब यहाँ पे तुम्हें एक बहुत ज़रूरी बात ध्यान रखनी है। कई बारी क्या होता है कि बच्चों ने गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए होते हैं, या फिर फोटो ब्लर हो जाती है, या नेम मिसमैच का इशू होता है, या कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेके कोई प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपका एप्लीकेशन तुरंत रिजेक्ट नहीं होगा। आपको कॉलेज की तरफ से एक क्वेरी भेजी जाएगी कि भैया डॉक्यूमेंट्स दोबारा अपलोड करो। आपके फ़ोन नंबर या ईमेल पे कोई मैसेज नहीं आएगा, सारा कुछ आपको पोर्टल पे ही दिखेगा। यहाँ पे होम टैब पे क्लिक करोगे तो ऊपर सारे लिंक मिल जाएंगे आपको। यहीं पे एक सेक्शन है क्वेरी, इस पे क्लिक करोगे तो कॉलेज की तरफ से भेजे गए सारे मैसेजेस आपको दिख जाएंगे। इसको बार बार चेक करते रहना। अगर आपके फॉर्म में कोई भी दिक्कत होगी, डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम होगा, नेम मिसमैच होगा या कुछ भी एप्लीकेशन में एरर होगा, तो आपको इस तरीके से क्वेरी भेज दी जाएगी। जैसे इस बच्चे को यहाँ पे मोतीलाल नेहरू कॉलेज मिला था, इसने सीट एक्सेप्ट करी और कॉलेज ने जब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए तो उन्होंने देखा कि भैया इनकी 10th और 12th की मार्कशीट में मदर्स नेम लिखा हुआ है प्रेमलता पांडे, पर कैटेगरी सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है प्रेमलता देवी। अब यहाँ पे मदर्स नेम मिसमैच हो गया, तो इनको ये क्वेरी डाली गई है कि भैया तुम एक अंडरटेकिंग अपलोड करो कि ये दोनों एक ही आदमी के नाम हैं। तो अब इनको एक स्पष्टीकरण लिख के उस पर साइन करके अपलोड करना है। यहाँ पे सेंड रिस्पॉन्स का बटन है, इस पे क्लिक करके आप अपना रिस्पॉन्स भेज सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, जो भी कहा जा रहा है, वो सारी चीज़ें कर दीजिएगा। उसके बाद आपका एप्लीकेशन वेरीफाई हो जाएगा। तो ध्यान रखिए कि क्वेरी टैब को हमेशा चेक करते रहना है, ताकि कोई भी मैसेज कॉलेज की तरफ से आए तो उसका जवाब तुम दे सको। अच्छा, अगर तुम्हारे फॉर्म में सब कुछ करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कॉलेज कुछ ही समय के अंदर आपका एप्लीकेशन वेरीफाई कर देगा। यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस के अंदर पहले लिखा हुआ आएगा कि अप्रूव्ड बाय कन्वीनर, फिर थोड़े टाइम में लिखा हुआ आएगा कि अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल। कॉलेज वेरिफिकेशन की टाइमलाइन 16 जुलाई से 20 जुलाई शाम 5 बजे तक है। इसके अंदर अंदर आपका एप्लीकेशन वेरीफाई हो जाएगा। अब जैसे ही प्रिंसिपल से भी अप्रूवल मिलेगा, उसके तुरंत बाद यहाँ पे फीस पेमेंट का बटन एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पे क्लिक करके आपको अपनी फीस पे कर देनी है। जितनी आपकी फीस बन रही होगी वो टोटल आपको पे करना है। वो आपकी पूरी फर्स्ट ईयर की फीस होती है, पूरे 1 साल की। अब देखो, फीस पेमेंट की लास्ट डेट 21 जुलाई है। 21 जुलाई को रात 12 बजे से पहले आपको अपनी फीस पे कर देनी है। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 21 नहीं, 20 तारीख से पहले ही कर देना। लास्ट डेट के इंतजार में रहोगे तो क्या पता बाद में कोई सर्वर का इशू आ जाए और पता लगे तुम पेमेंट करने चले और पेमेंट ही नहीं हुई, फिर तुम्हारी सीट भी चली जाएगी और एडमिशन भी नहीं होगा। इसलिए लास्ट डेट के भरोसे मत बैठना, सारी चीज़ें टाइम पर कर लो। अब देखो, जैसे ही फीस पे कर दोगे ना, तो यहाँ पे 3 बटन एक्टिवेट हो जाएंगे। क्लिक टू प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट, फ्रीज एलोकेटेड सीट
और अप्लाई फॉर अपग्रेड। सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करके आपको अपनी पेमेंट रिसिप्ट की पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है। कॉलेज में घुसने के लिए तुम्हें यही रिसिप्ट दिखानी पड़ेगी। जब तक आपको आईडी कार्ड नहीं मिलेगा कॉलेज से तब तक यही रिसिप्ट दिखा के एंट्री होगी, अदरवाइज घुसने ही नहीं देंगे कॉलेज में। आगे बात समझ में? अच्छा, अब इधर कैंसिल एडमिशन वाले बटन पे तो बिल्कुल क्लिक मत कर देना वरना आपका एडमिशन ही कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो बाकी दो बटन है, फ्रीज एलोकेटेड सीट और अप्लाई फॉर अपग्रेड, इनको ध्यान से समझ लो, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अब देखो, आपने जितनी भी प्रेफरेंस भरी थी होगी ना, मान लो तुमने 100 प्रेफरेंस भरी थी, अब अगर उसमें से आपको पहली वाली ही मिल गई है तो बहुत बढ़िया। फीस पेमेंट करने के बाद आपकी वही सीट परमानेंट हो जाएगी, आपको सीधे फ्रीज कर देना है। जिनको पहली ही प्रेफरेंस अलॉट हो गई है उनके लिए अपग्रेड का कोई मतलब ही नहीं है। ये भी हो सकता है कि आपको अपग्रेड का ऑप्शन भी ना दिखे। पोर्टल पे यहाँ CSAS राउंड 1 की कट ऑफ दी गई है। व्यू बटन पे क्लिक करोगे तो आपको अपनी सारी प्रेफरेंसेस दिख जाएंगी। जो भी कोर्स और कॉलेजेस आपने भरे थे वो यहाँ लिखे हुए हैं। इधर आपका CUET स्कोर है और फिर कट ऑफ स्कोर। लिस्ट में से जो प्रेफरेंस आपको मिली होगी वो सबसे लास्ट में दिख जाएगी। जैसे इस बच्चे को 5वीं प्रेफरेंस मिली है BA प्रोग्राम दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में SC कैटेगरी से। इसमें लोवेस्ट कट ऑफ गई है 537 और इसके आए थे 568 नंबर, तो कट ऑफ से ज़्यादा ही थे, इसलिए ये वाली प्रेफरेंसेस को मिल गई। बाकी ऊपर वाले कॉलेजेस में कट ऑफ ज़्यादा है, इसके नंबर कम है, इसलिए इनमें से कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है। अब मान लो इसने टोटल 40 प्रेफरेंसेस भरी थी, तो इसको 5वीं प्रेफरेंस मिल गई, इसके बाद वाली सारी इनवैलिड हो जाएंगी और वो सब यहाँ पे दिखेंगी भी नहीं। कुछ भी करके इसे अब 5वें नंबर के बाद वाली प्रेफरेंसेस नहीं मिल सकती, पर ऊपर वाली मिलने के चांसेस हैं। अब मान लो ये चाहता है कि भाई मुझे इनमें से कोई कॉलेज मिल जाए, कोई ऊपर का बेटर कॉलेज मिल जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? अपग्रेड के लिए अप्लाई करना होगा। अगर अगले राउंड में सीट खाली हुई तो आपको ऊपर का कोई कॉलेज दे दिया जाएगा। अगर सीट खाली नहीं हुई तो ये जो आपको पहले मिला हुआ था ये सेफ है, इसमें तो आपका एडमिशन हो ही चुका है, ये कहीं नहीं जाने वाला। तो 25 तारीख को जब राउंड 2 का रिजल्ट आएगा उसमें तुम्हें पता चल जाएगा कि अपग्रेड हुआ है या नहीं। अभी जो सीट आपको मिली हुई है उसको एक्सेप्ट करके फीस पेमेंट करोगे, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई फॉर अपग्रेड का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करके तुम अपग्रेड कर सकते हो। ये ऑप्शन पहले नहीं आएगा, पहले आपको जो सीट मिली है उसको एक्सेप्ट करनी है, एडमिशन फीस पे करनी है, तभी आप अपग्रेड कर सकते हो। अब देखो, अगर तुम अपग्रेड के लिए अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस रीऑर्डर करने का भी ऑप्शन मिलेगा। जो प्रेफरेंसेस हैं आपकी, अगर आप उनमें से कुछ ऊपर नीचे करना चाहो तो कर सकते हो, रिमूव नहीं कर पाओगे, पर अगर ऑर्डर चेंज करना चाहो, ऊपर नीचे करना चाहो तो कर सकते हो। अगर आप प्रेफरेंसेस रीऑर्डर कर रहे हो तो स्कोर देख के मत करना कि मेरा तो CUET स्कोर कम है तो जिसमें कट ऑफ कम गई है वो वाले कॉलेज ऊपर कर देता हूँ, ऐसा नहीं करना होता। प्रेफरेंसेस में हमेशा टॉप कॉलेज को ऊपर रखना है। तो अगर आप रीऑर्डर भी करो तो उसमें टॉप कॉलेजेस को ऊपर ही रहने देना, बाकी को उसके नीचे करते चले जाना, ठीक है। अगर तुम्हें अगले राउंड में कोई दूसरा कॉलेज मिलता है तो इस तरीके से आपको दिख जाएगा। पिछले वाले कॉलेज में एडमिशन अपने आप कैंसिल हो जाएगा, उसमें आप वापस से नहीं जा पाओगे। जो नया कॉलेज मिलेगा फिर उसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नए कॉलेज को एक्सेप्ट करके आप दोबारा फिर अपग्रेड करना चाहो तो कर सकते हो। अपग्रेड करने की कोई लिमिट नहीं है, जितनी बार चाहो हर राउंड में अपग्रेड के लिए अप्लाई कर सकोगे। कोई ऊपर की प्रेफरेंस मिलेगी या नहीं ये इस बात पे डिपेंड करता है कि सीट्स वैकेंट हुई हैं या नहीं। अगर सीट खाली हुई और कट ऑफ सेकेंड राउंड में लो गई तो आपको नया कॉलेज मिल जाएगा, नहीं मिला तो पहले वाला सेफ है आपके पास। अच्छा, अब फ्रीज की बात कर लेते हैं। जो लोग पूरी तरीके से सेटिस्फाई हैं कि भाई मुझे जो कॉलेज मिला है, जो कोर्स मिला है वही ठीक है, मुझे यही चाहिए था, मैं अब इसे बदलना नहीं चाहता, यही वाला मुझे परमानेंटली चाहिए, मुझे अपग्रेड नहीं करना है, तो ऐसे लोग फ्रीज कर दें, आपका उसी कॉलेज में एडमिशन पक्का हो जाएगा, फिर आपको अपग्रेड करने का कोई चांस नहीं मिलेगा। तो जिसे अपनी प्रेफरेंस में से ऊपर के कॉलेजेस चाहिए वो अपग्रेड कर सकते हैं, और जो लोग सेटिस्फाइड हैं वो फ्रीज कर दें। आ गई बात समझ में? अच्छा, अब फीस एडजस्टमेंट के बारे में भी थोड़ा सा समझ लो। मान लो तुम्हें राउंड 1 में दयाल सिंह कॉलेज मिल गया, उसकी तुमने फीस भर दी 20,000 रुपए और अपग्रेड के लिए अप्लाई कर दिया। अब आपको राउंड 2 में सीट अपग्रेड होके मिल गई हंसराज कॉलेज में। अब हंसराज कॉलेज में फीस है 25,000 रुपए। तो अब यहाँ पे आपको 25,000 रुपए दोबारा नहीं पे करने पड़ेंगे, सिर्फ आपका जो 5,000 रुपए एक्स्ट्रा बन रहा है वही पे करना होगा। बाकी 20,000 जो आपने पहले जमा कर रखा था दूसरे कॉलेज के लिए वो एडजस्ट हो जाएगा यहाँ पे।
दूसरा सीन ये हो सकता है कि भाई आपने राउंड 1 में जो कॉलेज मिला उसकी फीस थी 25,000 रुपए, अब राउंड 2 में जो कॉलेज मिला है उसकी फीस कम है, 20,000 रुपए हो गई, यानी कि 5,000 रुपए कम हो गई। तो अब ये 5,000 रुपए जो एक्स्ट्रा हो गई ये कहाँ जाएंगे? ये आपके बैंक अकाउंट में वापस हो जाएंगे, बाकी 20,000 रुपए नए वाले कॉलेज में एडजस्ट हो जाएंगे। अगर आपको याद हो तो फेज 1 भरते वक्त आपसे बैंक डिटेल्स मांगी गई थी, जो आपने अकाउंट नंबर डाला होगा उसी में आपका रिफंड हो जाएगा। आपके डैशबोर्ड पे जो ऊपर लिंक्स हैं इसमें आप सारी डिटेल्स देख सकते हो। यहाँ पे फेज 1 है जिसमें आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स और एकेडमिक डिटेल्स भरी थी। यहाँ पे फेज 2 है जिसमें आपकी पूरी की पूरी प्रेफरेंस लिस्ट है। सीट एलोकेशन यहाँ से देख सकते हो। क्वेरीज का तो बता ही दिया है मैंने। बैंक डिटेल्स जो आपने डाली थी यहाँ दिख जाएंगी। फीस जो आपने भरी है वो ट्रांजैक्शंस यहाँ से चेक कर पाओगे। कोई प्रॉब्लम है तो इस ईमेल आईडी पे यूनिवर्सिटी को मैसेज भेज सकते हो। अब देखो, जिनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है उनके पास एक ही ऑप्शन है कि भैया तुम 25 तारीख का वेट करो। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो फर्स्ट राउंड में सीट एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए कई हजार सीट्स वैकेंट हो जाती हैं। उसमें फिर आपको अपने आप एडमिशन के लिए कंसिडर कर लिया जाएगा। तब तक तुम्हें बस थोड़ा सब्र करना है, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तुम्हें कौन सा कॉलेज और कोर्स अलॉट हुआ है कमेंट्स में बताओ। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।